अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट पर जो आया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेता है। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर धमकी भरा पोस्ट सामने आया है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसकी गैंग की तरफ से किया गया है। इसके बाद देख लीजिए हलचल मची हुई है, काफी लोग हैरान हैं और कांग्रेस में भी काफी चिंता की बात की जा रही है। के तौर पर राहुल गांधी की जान को खतरा है। एक बड़ा धमकी जो है राहुल गांधी के लिए दी गई है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि किस तरह से जब सामने वाला बंदा बराबरी नहीं कर पाता तो फिर धमकी देना शुरू कर देता है, किसी से धमकी देना शुरू करवा देता है। अब इस वक्त राहुल गांधी निशाने पर है दोस्तों। एक जने के नहीं, दो जने के नहीं, बल्कि 700 शूटर्स के निशाने पर इस वक्त राहुल गांधी है और राहुल गांधी की जान को खतरा बताया जा रहा है। किस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, 700 शूटर्स के बीच में राहुल गांधी खड़े हुए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को घेर लिया गया या फिर घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में कैद हो, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना आतंक किस तरीके से फैलाया हुआ है ये हम सब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सलमान खान तो हमेशा से ही लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे है और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लेकर कई बार धमकी भरे पोस्ट भी कर चुका है। उसकी गैंग की तरफ से कई बार सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इसी साल अप्रैल में फायरिंग तक करा दी गई थी। अब सलमान खान के बाद किस तरीके से सलमान खान के जो करीबी यानी कि बाबा सिद्दीकी, उनकी भी हत्या हाल ही में कराई गई है और इसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के शूटरों ने ली है। शूटरों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया है। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट पर जो आया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेता है। और ये बहुत नेता बड़ा कोई और नेता नहीं बल्कि राहुल गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी निशाने पर आए हैं। बताइए, पोस्ट सामने आया है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसकी गैंग की तरफ से किया गया है। इसके बाद देख लीजिए हलचल मची हुई है, काफी लोग हैरान हैं और कांग्रेस में भी काफी चिंता की बात की जा रही है। ये खबर मौजूद है एबीपी पत्रिका जैसी तमाम वेबसाइट ने खबर दिखाई है कि राहुल गांधी को लेकर अब लॉरेंस बिश्नोई उन्हें टारगेट कर रहा है और उन्हें धमकी भरा मेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फेसबुक पोस्ट पे राहुल गांधी को लेकर धमकी दी जा रही है, बकायदा पोस्ट किया गया है। देख लीजिए, खबर मौजूद है, खबर दिखाएं आपको तो साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, एबीपी न्यूज की है। इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी दी गई राहुल गांधी को, फोटो के साथ धमकी दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और जिस बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी की जान को खतरा के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से किए जा रहे हैं, ये वाकई काफी चिंता वाली बात है। अब राहुल गांधी पर जिस तरीके से जान से मारने की धमकी मिल गई है ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको लेकर अब सरकार को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ऐसे गैंगस्टर, और वो कोई ऐसा वैसा गैंगस्टर नहीं है, जबकि वो जेल में बंद है, इतनी खूंखार जेल में बंद है और उसके बाद भी वो जेल के अंदर फोन इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो अपनी कैद में होते हुए भी कैसे अपनी गैंग चला रहा है। 700 से ज्यादा शूटर उसकी गैंग में शामिल हैं और बताइए 700 से ज्यादा शूटर्स अपने इस ग्रोह को, अपने इस रैकेट को इतना ज्यादा जो है फैला रहा है और इतना ज्यादा इसे ग्रो कर रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है। अभी सलमान खान टारगेट थे, सलमान खान के बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। आपने देखा होगा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला में कांड में भी, हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया था, जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मिलकर ली थी। और फिर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी
किस तरीके से फायरिंग की गई थी और उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाए। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे सकता है तो वो कितना खूंखार अपराधी होगा, वो सोचने वाली बात है कि आखिर कितनी ताकत उनके पास होगी। वो जेल में बैठा है तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन उसे हर तरीके की जो सहायता है, जो हर तरीके की फैसिलिटीज है, जितनी भी कौन उसे मुहैया करा रहा है, ये कौन उसको संरक्षण में है। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी इसके बाद से ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा था सोशल मीडिया पर कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी आसानी से इतना बड़ा रैकेट जेल के अंदर बैठ के कैसे चला रहा है। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। और अब देख लीजिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को जान से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि राहुल गांधी के जो परिवार का इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है, चाहे फिर वो उनके पिता राजीव गांधी हो, दादी इंदिरा गांधी हो, इसी तरह से उनको निशाने पर लाकर उनकी जान ली गई है, उनकी हत्या कराकर उनको इस दुनिया से अलविदा करा गया है। और अब राहुल गांधी को लेकर भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद चिंताजनक है। खबर और भी मौजूद है, देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ तौर पर कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को धमकी, फेसबुक पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कार्यकर्ता। हद्दा जाए तो लिखा है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर धमकी दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बुद्धादित्य मोहंती नामक व्यक्ति ने धमकी दी है। NSUIC कार्यकर्ताओं ने मुंशीगंज थाने पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते हुए मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग की है। फेसबुक पोस्ट पर यूजर ने अंग्रेजी में लिखा कि जर्मनी के पास गेस्टापो था, इजराइल के पास मोसाद है, USA के पास CIA है, अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है। लिस्ट में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना ओवैसी और राहुल गांधी का जिस तरीके बताइए होना चाहिए। पोस्ट पे धमकी दी गई, लॉरेंस बिश्नोई भारत के लिए जिस तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है और लिस्ट में अगला नाम राहुल गांधी और ओवैसी का होना चाहिए। इस तरीके की इस पोस्ट में बातें लिखी हुई हैं, जो दोनों ही नेता विपक्षी हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं और इन पर किस तरीके से अब जानलेवा हमले की तैयारी की जा रही है, ये काफी चिंताजनक है। आपको एक और खबर दिखाते हैं, उसमें भी कुछ साफ तौर पे यही लिखा हुआ है। लिखा है कि राहुल गांधी ने लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट, उड़िया एक्टर की पोस्ट ने खड़ा कर दिया विवाद। अब यहाँ दूसरी ओर मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट है दोस्तों, बताइए। बुद्धादित्य मोहंती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। अपने विवादित पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी और AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जर्मनी के पास गेस्टापो है, इजराइल के पास मोसाद है, अमेरिका के पास CIA है, अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है। इस लिस्ट में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। बताइए, इस लिस्ट में राहुल गांधी का और ओवैसी का नाम होना चाहिए। जो कि कांग्रेस पार्टी के छात्र शाखा है, उसने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। राज्य NSUI अध्यक्ष उदित प्रधान ने शुक्रवार को कैपिटल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पोस्ट के लिए मोहंती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और जिसे अब हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि NSP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होने चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है, बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से अगला निशाना, अगला टारगेट राहुल गांधी और ओवैसी को बताया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। लेकिन इस पर अभी तक देख लीजिए, किसी भी जो सत्ताधारी पक्ष है उनके नेताओं में से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी का भी कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन किसी भी तरीके की खबर सामने निकल कर नहीं आई, स्टूडेंट छात्र ना इस पे इन्वेस्टिगेशन की गई, शिकायत भी दर्ज करा दी है कि उनके नेता के बारे में जिस तरीके से ये बात की जा रही है, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये बेहद गलत है और मोहंती के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक के बाद एक हत्याएं कर रहा है, एक के बाद एक टारगेट बना रहा है। ऐसे में क्या उसका नाम लेकर कोई और राहुल गांधी को टारगेट बनाना चाहता है? क्या उसका नाम लेकर कोई और राहुल गांधी को निशाना बनाना चाह रहा है? ये सवाल भी बहुत बड़ा है अपने आप में के मन में अब राहुल गांधी या फिर ओवैसी को खत्म करने की कोई मंशा चल रही है। तो ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है और कहा गया है कि उसका अगला टारगेट राहुल गांधी हो सकते हैं। तो इस खबर में अब कहां तक सच्चाई होने वाली है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में वाकई राहुल गांधी और ओवैसी हैं, ये देखना और ये जानना जो है ये काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है,
ये आखिर क्यों बनाया ये जा रहा बहुत बड़ा है? सवाल है क्या दोस्तों। इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है या क्या है, ये आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन आपकी उस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें PRB। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है तो लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटर्स हैं। यहाँ पर पत्रकार महोदया ने सीधे तौर पर क्लियर किया, यानी कि पूरी गैंग एक तरह से राहुल गांधी के पीछे हो सकती है। लेकिन अभी ये जो है ऑफिशियली लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बल्कि किसी ने पोस्ट करी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये टारगेट होना चाहिए, यानी कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जो है ये टारगेट होना चाहिए बिश्नोई बिश्नोई के। टारगेट है या नहीं ये बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर किसी अज्ञात शख्स ने पोस्ट किया है जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किसी भी तरह की खबर ऐसी सामने निकलकर नहीं आई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। हो सकता है अंदर ही अंदर लोग इस तरह की साजिश रच रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर नाम रख के कोई और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करे, या फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस तरह की अगर खबर सामने निकल कर आई है, इससे पहले भी इंटेलिजेंस खुफिया की तरफ से भी खबर दी गई थी कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, और पहले भी काफी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को धमकी भरे लेटर, धमकी भरे बयानात भी दिए जा चुके हैं। राहुल गांधी को रुकने के लिए कहा गया था, वरना उनको उनकी दादी के जैसा हश्र और अंजाम करने की बात कही गई थी। आप लोगों को हमने इस चैनल के माध्यम से दिखाया था। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, पूरा देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई का कोई शख्स है जिसने इस खबर को शेयर किया है, या फिर कोई एक आम आदमी है जो ये चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में अगला नाम जो है राहुल गांधी का होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी का होना चाहिए? दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।